तो न्यूज नेशन लगातार एयरफोर्स डे पर किस तरीके से वायुवीर अपना शौर्य दिखा रहे हैं, वायुसेना का किस तरीके से पराक्रम देखने को मिल रहा है, वही तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए अब इंडियन एयरबेस पर किस तरीके से फ्लाईपास्ट शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र वहां पर लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, ये जो तस्वीर हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस तस्वीर, ये फॉर्मेशन क्या है? पर गंभीर बना है, उसको एक तरह से टैकल करने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक फॉर्मेशन इस वक्त इंडियन एयरबेस पर दिखाई दे रहा है। अब हम आपको हवा में दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना की एक और नई ताकत जो है उभर कर सामने आ रही है। और ये भारतीय वायुसेना की इस वक्त जो ताकत देख रहे हैं वो दरअसल फॉर्मेशन है बहादुर फॉर्मेशन का, जिसमें बाइसन, मिग-29 और सुखोई 30 इन 3 विमानों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये देखिए कि किस तरह से सामने से आते हुए विमानों का जो एक तरह से आसमान में जौहर है, कलाबाजियां हैं, एवियोनिक्स है, और खास तौर पर देखिए कि इनकी ताकत है, इसे देखकर आप दांतों से दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। जो फ्लाइट्स आप देखिए कि इतने शानदार तरीके से इस वक्त आसमान में दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना किस तरह से युद्ध के मैदान में न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान दोनों को ही टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये जो तैयारी है उसे देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत जो है वो कितनी बढ़ चुकी है और किस तरह से ये चीन और पाकिस्तान दोनों को ही साफ संदेश दे रहे हैं कि चाहे दोनों एक साथ आ जाएं, भारतीय वायुसेना उनको निस्तेनाबूद करने के लिए कहीं भी एक तरह से कमतर नहीं पड़ने वाली है। सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। तो मधुरेंद्र को आप सुन रहे हैं और वो लगातार वहां से एक एक फॉर्मेशन की जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से इंडियन एयरबेस पर अभी आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना का दम शिनूक यहां पर लेकर जा रहा है, किस तरीके से एक भारी सामान लेता हुआ जाता हुआ दिखा। अलग अलग फॉर्मेशन के जरिए इस एयर शो में भारत के वायुवीरों की ताकत दिखाई जा रही है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ, उनसे भी इन तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, अगर ये तस्वीरें पहले होती या ये जो ताकत हम अभी हाल के दिनों में लाए, ये देखिए आप, भारी सामान ले जाने की ताकत रखता है शिनूक। और अगर ये ताकत हमारे पास पहले होती तो क्या हम जो इससे पहले युद्ध जिसमें वायुसेना ने उस ऑपरेशन कैक्टस की बात कर लें या ऑपरेशन विजय की बात कर लें, उसमें अगर ये ताकत हमारे पास होती तो किस तरीके से हम युद्ध का परचम बदल सकते थे, युद्ध का जो पूरा रुख है उसे बदल सकते थे। हालांकि आपको याद होगा ऑपरेशन विजय में कैसे भारतीय वायुसेना की एंट्री के बाद ही पूरा एकाएक कह सकते हैं कि 360 डिग्री में पूरा जो सर्कमस्टांसेस था वो चेंज हो गया था। लेकिन इंडियन एयरबेस से तस्वीरें फक्र से सीना चौड़ा करने वाली है। यहां पर भारतीय वायुवीर लगातार अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र वहां से बने हुए हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। दत्ता जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। और ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन विजय जो आखिरी एक्टिव ऑपरेशन था जिसमें वायुसेना ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया था, अगर शिनूक उस वक्त होता तो क्या सिचुएशन होती? क्योंकि अब तो हमारे पास अटल टनल भी है सामान ले जाने के लिए और सैनिक ले जाने के लिए, लेकिन तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। है वो दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो बैकफुट पर खड़े नजर आ रहे हैं। और राफेल की ताकत ही है जिसकी कोई सानी खास तौर पे नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े गेम चेंजर विमानों में से माना जाता है। और इसीलिए आज भारतीय वायुसेना जो है अपने इस खास मौके पर एक तरह से राफेल को पहली बार इस तरह से सामने आपको दिखा रही है। और भारतीय वायुसेना की ताकत का जो समूचा यहाँ पर परिदृश्य जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। रोल कर रोल कर रोल कर रोल कर सुभाष, ये तेज से। तो राफेल को आपने अभी देखा है, राफेल आज का हीरो है। आज इस पूरी जो एयर शो है इसमें राफेल सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और ये देखिए आप एक बार फिर से वो ताकत, जैसा इससे पहले हम बता रहे थे कि अकेला राफेल, क्योंकि जो फॉर्मेशन होती है वही बहुत महत्वपूर्ण होती है और वही यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर अकेले राफेल को हम जंग के लिए भेजेंगे तो वो घातक है, लेकिन जब वो फॉर्मेशन के साथ उतरता है, जब वो सुखोई के साथ उतरता है, जब वो मिराज के साथ उतरता है, तो किस तरीके से वो फॉर्मेशन उसे 4 गुना ताकत में इजाफा कर देती है। और यही सारी फॉर्मेशन जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन बताई गई है, ये फॉर्मेशन इसलिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि अब वायुसेना जो पहले जो मोटो के साथ आगे बढ़ती थी वो मोटो में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक अग्रेसिव अप्रोच यहां पर देखने को मिल रही है और यही अग्रेसिव अप्रोच न सिर्फ
हमारी वायुसेना के आर्मी चीफ में दिखाई दे रही है, हमारी सरकार में दिखाई दे रही है और वही उसमें मौजूद तमाम जो अफसर हैं उनमें भी दिखाई दे रही है। ये ताकत और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब इस तरीके से उसका मुजाहरा किया जाता है। तो इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है भारतीय वायुसेना का। 88 साल पहले आज ही के दिन रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। रॉयल इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के वक्त इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में रॉयल शब्द हटा लिया गया। और मद्रेन ये तस्वीरें बताइए क्या है? हम दिखा रहे हैं आपको सुखोई और राफेल के एक ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि सुखोई और राफेल दोनों अगर एक साथ किसी फॉर्मेशन में हो तो दुश्मन के दिल को दहलाने के लिए न सिर्फ काफी होता है बल्कि दुश्मन की सारी तैयारियों पर भारी पड़ जाता है। इस वक्त देखिए किस तरह से सुखोई और राफेल दोनों ही एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका कोई जवाब नहीं है। और इस वक्त हवा में देखिए कि राफेल किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सुखोई का एक तरह से हमसफर बनकर आगे बढ़ते हुए दुश्मन को एक साफ संदेश दे रहा है कि भारत की तरफ अगर आंखें उठाकर देखी तो उन आंखों को एक तरह से सदा सदा के लिए मूंदने के लिए ये तैयार है, डेडली कॉम्बिनेशन देखने के लिए। और विमानों का जो एक तरह से मैन्यूवरिंग है उसकी भी यहाँ पर झलक देखी जा सकती है। और भारत के वायुसेना की ताकत का सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है जो हम आपके ठीक सामने दिखा रहे हैं, जिसके पेलोड के आगे जिसके साथ जो हथियारों की समूची एक तरह से खेप है। खासकर तो मिसाइल की बात करें तो हम जानते हैं किस तरह की मिसाइल राफेल के पास है, चाहे हैमर की बात करें, चाहे मीका की बात करें या स्काल की बात करें, जो सारा कॉम्बिनेशन हम आपको दिखा रहे हैं जो कि यहाँ इस वक्त दिखाया जा रहा है। और भारतीय वायुसेना की ताकत हम दिखा रहे हैं। ठीक आसमान में और ले चलेंगे आपको और यहाँ पर हम कहें कि ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, तो वो अपने आप में न सिर्फ भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी मित्र देशों को भी एक सुरक्षा का वातावरण देता है, बल्कि दुश्मनों को दहलाने का एक समूचा हम कहें तो संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। तो ये मौजूदा स्थितियां जो हैं जिसमें भारत और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है, इन तनावों के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत को आप देख रहे हैं इस वक्त हिंडन के आसमान से भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर। और यहाँ पर मैनेजमेंट देखिए इस तरह से भारतीय वायुसेना हथियारों के लक्ष्यों को लेकर हवा में कलाबाजी खाते हुए विमान की जो समूची स्थितियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। और एक के बाद एक फॉर्मेशन ये बतला रहा है कि भारतीय वायुसेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है। एलएसी पे भले ही चीन जो है वो आंखें दिखा रहा हो, भले ही चीन जो है वो पीछे भी हटने को तैयार नहीं हो, लेकिन भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अब वो इंतजार नहीं करेगी कि दुश्मन हमला करे, बल्कि मौजूदा स्थितियों में भारतीय वायुसेना पहले हमले कर दुश्मन को निस्तेनाबूद करने का दमखम रखती है और मौका आएगा तो ऐसा भी किया जाएगा, जैसा कि अर्ची बोल चुके हैं। और अब आपको हवा में दिखा रहे हैं एक और कॉम्बिनेशन को। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल भारतीय वायुसेना के एक और विमान जो है वो इस वक्त हवा में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आपको ये जो कॉम्बिनेशन है वो डकोटा विमानों का कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इस तरह से इस कॉम्बिनेशन को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत के जो इस तरफ से जो विमान हैं उनकी एक के बाद एक श्रृंखला जो है वो यहाँ पर मौजूदा स्थिति में दिखाई दे रही है। और इस तरह अब जो कॉम्बिनेशन है उसमें अब ट्रांसफार्मर थोड़ी देर में आने वाला है और ट्रांसफार्मर के कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे, जिसमें एक बार फिर से राफेल और साथ ही राफेल के साथ साथ अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर कॉम्बिनेशन में LCA और सुखोई 30 इन तीनों का जो एक तरह से समन्वय है वो हवा में इस वक्त दिखाई देगा आपको। और ठीक इससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक इस एयर डिस्प्ले में भारतीय विमानों की ताकत जो है वो सामने दिखाई दे रही है। हम देख चुके हैं इससे ठीक पहले विजय का फॉर्मेशन को राफेल जगुआर और मिराज का फॉर्मेशन था जो कि विजय फॉर्मेशन था। और अब राफेल का एक ऐसा फॉर्मेशन हम दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में दुश्मन को और खासतौर पर चीन को ये साफ संदेश देने वाला है कि भारत के जो तीनों विमान हैं जिनका फॉर्मेशन जब एक साथ मिलकर ट्रांसफार्मर का रूप लेता है, खासतौर पर LCA, राफेल और सुखोई 30, तो इन विमानों के फॉर्मेशन के और खास तौर पर जो तैयारी है इसकी जो मारक क्षमता है, दुश्मन के घर में घुसकर उसको निस्तेनाबूद करने की जो ताकत है, दुश्मन की जो तैयारियों पर भारी पड़ने और उसको एक तरह से धूल दूषित करने का जो एक तरह से मनोबल है, उस सब कुछ आपको इनके यहाँ पर दिखाए जा रहे तमाम शक्ति प्रदर्शन से उसकी झलक देखी जा सकती है। तो इस वक्त भारत के समूचे वायु शक्ति का एक तरह से देखा जाए तो स्वरूप उभर कर सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक के बाद एक जो तेजस है वो अपने तेज को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पे अब इंतजार हमें है ट्रांसफार्मर का, एक ऐसे
यूं कहें कि फॉर्मेशन का जो अपने आप में अनूठा है, जो अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि इसे अगर हम गेम चेंजर कहें, इसे अगर दुश्मन पर हावी करने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर अगर फॉर्मेशन कहें, कॉम्बिनेशन कहें, तो इसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलेंगे कि ठीक सामने की तरफ कैमरे को लेके जाएं और वहां से हम आपको दिखा रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को, जो कि ट्रांसफॉर्मर का कॉम्बिनेशन है। और भारतीय वायुसेना की ऐसी ताकत जो है वो दुनिया ने शायद इससे पहले कभी दी होगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना की इस वक्त ताकत के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा नाम राफेल का है। और उसके ठीक बाद देखिए तो लगातार अगर हम एयर फाइटर्स की बात करें, फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, तो मिग 29 से लेके जगुआर से लेके हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से मिराज, सुखोई 30, LCA, ये तमाम ऐसे विमान हैं जिन्होंने दुनिया के सामने अपनी ताकत को स्थापित किया है और बतलाया है कि किस तरह से दुनिया में ये अपना दमखम रखते हैं, गेम चेंजर हैं और खास तौर पर किसी भी तरह के युद्ध की तस्वीर को बदल सकते हैं। जबकि ठीक अगर हम इसके मुकाबले में J-20 की बात करें, और ये फ्लायर देखिए ठीक सामने, यहाँ जो आप फ्लायर देख रहे हैं राफेल का, ये अपने आप में इतना अनूठा है जिसे देखकर आप एक बार फिर से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जाहिर तौर पर आसमान के सीने को चीरते हुए एक अंतरिक्ष के हम कहें कि अस्तित्व को चैलेंज करता हुआ ये समूचा एक तरह से आपको भारतीय विमान की ताकत यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसका फ्लायर जो है अपने आप में बेहद अनूठा है। और ठीक सामने देखिए एक ऐसी उड़ान और एक ऐसी गर्जना जो कि दुश्मन के दिल को दहलाने के लिए काफी है। और इसका भी फ्लायर बेहद अनूठा है। हम दिखा रहे हैं कि इतना शानदार आतिशबाजियां देख रहे हैं, इसे दरअसल फ्लायर कहते हैं। और इस वक्त ये विमानों का एक के बाद एक प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर अगर हम पाकिस्तान के F-16 की बात करें या चीन के J-20 की बात करें, तो राफेल के सामने इन दोनों ही विमानों का एक तरह से ठिकना पड़ना लाजमी है, क्योंकि दुनिया जानती है कि राफेल की ताकत क्या है, जबकि J-20 की ताकत किसी ने देखी नहीं है। और खासतौर पर F-16 की बात करें तो उसका जनरेशन अब पुराना पड़ने लगा है। और ऐसे में ठीक सामने देखिए कि एक बार फिर से राफेल जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आपको सुखोई दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर यहाँ पर सुखोई की ताकत आप ठीक सामने देख रहे हैं कि किस तरह से ये हवा में इस वक्त जो है अपनी ताकत का इशारा कर रहा है। और हम जानते हैं कि किस तरह से सुखोई जो है वो अपने आप में दुनिया के बेहतरीन यहाँ से ये फॉर्मेशन उभर कर सामने आने वाला है। और इसी फॉर्मेशन के इंतजार के बीच हम आपको ये भी बतला दें कि भारतीय वायुसेना का जो आज खास दिवस है, इस मौके पर पहली बार राफेल विमानों को शामिल किया गया है। भारत में ये 5 विमान इस वक्त जो है भारतीय वायुसेना के पास मौजूद हैं, जिसमें से 2 जो है वो ट्रेनर हैं और 3 एक तरह से हम देखा जाए तो युद्ध के मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम जानते हैं कि किस तरह से LAC की तरफ से भी ये विमान उड़ान भर चुके हैं। इन्होंने वो रास्ते देख लिए हैं जहाँ से होकर सीधे चीन की सीमा में घुसकर चीन को निस्तेनाबूद करने की ये ताकत रखते हैं, मादा रखते हैं। सबसे बड़ी बात है राफेल विमानों के रफ्तार की बात, जो कि दुनिया में इसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। और इसीलिए इसको हवा का सिकंदर कहा जाता है। खासतौर पे कोई भी रडार सिस्टम इनको कैच नहीं कर सकता। और हम एक बार फिर आपको ले चलते हैं ठीक सामने, देखिए एक बार फिर से ये एक के बाद एक आप देख रहे हैं भारतीय विमानों की उस ताकत को जो कि भारतीय वायु शक्ति का प्रतीक है। भारतीय वायु शक्ति की एक तरह से समूची प्रदर्शनी जो है वो आप यहाँ से देख रहे हैं। और
तरह के टकराव की स्थिति का मोल लेना अपने अस्तित्व को संकट में डालने के बराबर होगा। तो ऐसी मौजूदा परिस्थितियों के बीच में हम उस भारतीय वायुसेना को दिखा रहे हैं जिसका अस्तित्व एक तरह से देखा जाए तो नाकाफी था 1962 के दौरान, और अब इंडिया में देखिए तो भारतीय वायुसेना इस ताकत को ठीक सामने ले रही है। और अब हम आपको दिखाने ले चल रहे हैं एक ऐसी ताकत को भारतीय वायुसेना की जिसे आप देखेंगे तो फिर से एक बार आपके दिल का धड़कना लाजमी होगा। हम आसमान के अनंत ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं एक और कॉम्बिनेशन को, और एक कॉम्बिनेशन आप ठीक सामने देखिए, ऐसे विमानों का कॉम्बिनेशन है जिसे आप देखें तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बेहद हम कहें कि भारतीय वायुसेना के उस दौर को दिखाता है जिसे हम कहते हैं कि डकोटा और डॉर्नियर विमानों का दौर, और जाहिर तौर पे ये सामने क्रॉस करते हुए विमानों की श्रृंखला हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह से ये समूचा फ्लाई पास्ट है जिसमें तकरीबन 16 विमानों के हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन को एंट्री दी गई है। Ladies and gentlemen, as the Dakota formation exits the airspace, it makes way for the Surya Kiran aerobatic team, now lined up, rolling for departure. You will soon witness their majestic takeoff. The first wing led by Group Captain. तो फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये अलग अलग फॉर्मेशन है और यही फॉर्मेशन जो है राफेल की ताकत को और बढ़ा देती है। राफेल के साथ जब तेजस और सुखोई इस फॉर्मेशन के साथ आए तो वो गर्जना न सिर्फ हिंडन एयरबेस पे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि दूर बीजिंग में और पाकिस्तान तक सुनाई दी है। यही वो देखिए ये वो फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था, और मधुरेंद्र लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी कि किस तरीके से एक एक फॉर्मेशन को गढ़ा गया है यहाँ पर। सुखोई और तेजस ने भी उड़ान भरी है। आपको डकोटा और डॉर्नियर विमानों का फॉर्मेशन है जो राइट टू लेफ्ट आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय विमान जो है वो एक तरह से देखा जाए तो हर साल हम देखते रहे हैं कि इस मौके पर खास तौर पे एयरफोर्स डे पर इनको शामिल किया जाता रहा है। और भारतीय वायुसेना का ये ऐसे प्रतीक हैं जो कि लंबे समय से भारतीय वायुसेना में एक तरह से देखा जाए तो अपना योगदान देते रहे हैं। और इसके बाद हम आपको कुछ विंटेज खासतौर पर टाइगर मॉथ विमानों को दिखाएंगे, और इसके बाद स्कैट और सारंग को भी हमें देखने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय विमान की जो समूची ताकत है वो इस वक्त दिखाई दे रही है, और जो समूचा एक तरह से फॉर्मेशन है, जो कॉम्बिनेशन है। चलिए इस खास पेशकश पे लगातार बने हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।